वहाँ पे हैरान हो जाते हैं कि क्या हुआ, कैसे चीखी होगी, कैसे बिलबिलाई होगी मेरी लड़की। ऐसे हम बहुत रोते हैं उस समय। साल की हो? इतने साल की? ये 2 उंगली है और ये 4 उंगली है। कितने हो गए? 6 हो गए। अगर हमारे हाथ में आ गया तो हम मार देंगे। हमें नहीं पता कि हमारे साथ में बाद में सरकार क्या करता है। हम एक माँ हैं। गंदी बात की? क्या गंदी बात की? कच्चा निकाला। कच्चा निकाला? कुछ खाना मत, किसी को पीना मत, मेरे पापा खुद ले आएंगे। कुछ खाना मत, पीना मत, खुद ले आएंगे। हाँ, कुछ खाना मत, कुछ पीना मत बेटा, कुछ जाना मत। जैसे मर के जैसे किसी को कांटा नहीं भोंकते हैं, जैसे मेरे लड़की बिलबिलाई होगी, इसी तरह कांटे से छेदे जाए उसको लिए ने, तब तड़पा के मारो उसको, तब फांसी का सजा दिए। कितनी शर्म की बात है ना कि जिसके साथ, जिसके परिवार के ऊपर ये सारी चीजें बीती है, उन्हें ही मुंह छुपाना पड़ रहा है। और जिसने ये सारी चीजें की हैं वो, और इससे अगर मैं आगे जाऊंगी तो वो उस नाबालिग अपराधी का घर है जिसका नाम था फैज। इसे दर्द का मारे फड़फड़ाया जाती बहुत। तो फिर लाते हैं तो वहाँ पे पुलिस वाले आते हैं, भजनपुरा से थाने वाले स्टाफ आते हैं, मेम भी आती है साथ में। मेम आने के बाद मेरे साथ उस पीड़िता का, बच्ची का परिवार है। ये गुटखा उटका खाता था, भीख भी मांगता था। 2 पुलिस वाले भी रात में 10-11 बजे छोड़ के गए थे। माँ उसके ने गुटखा खा के ने चाय का दुकान में बैठे रहती, अपने बच्चे का गलती नहीं मानती थी कि मेरे बच्चे गलती क्या किया है। काम पर नहीं जा रहा हूँ, इसलिए भाग के डर के मारे जा ही नहीं रहा हूँ इसलिए से। कैसा डर? नमस्ते, मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी और ग्राउंड वेयर पर आपका खूब स्वागत है। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो भजनपुरा के उसी घोंडा में है जहां से एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। और मैं अभी अंदर जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि वो बच्ची का घर कहाँ है और वो जो अपराधी है, जिसे नाबालिग बच्चा बता देते हैं, उसका घर कहाँ है। मैं ये भी पूछूंगी कि कितने समय से इनका दोनों का रहना यहाँ पर था, यानी अपराधी के परिवार का और जो बच्ची है उनके परिवार का। आगे अगर आप जाएंगे तो आगे उसी 6 साल की बच्ची का घर है इस तरफ, और इससे अगर मैं आगे जाऊंगी तो वो उस नाबालिग अपराधी का घर है जिसका नाम था फैज। इसी घर में वो फैज रहता था और उनकी माता जी भी थी और उनका एक भाई भी था। ऑफ कैमरा अभी मेरी इनसे भी बात हो रही थी, तो इनके एटीट्यूड से मुझे ये नहीं लगा कि इनको थोड़ा सा भी गिल्ट है कि मेरे बच्चे ने ऐसा कर दिया। मुझे उनके व्यवहार से ऐसा नहीं लगा। और मैं कोशिश करूंगी कि जब तक मैं उस बच्ची के परिवार वालों से बात करूं तब तक शायद वो भी आ जाए। लेकिन अक्सर ना हम अपने समाज में देखते हैं कि बहुत भाईचारे की बात होती है कि जी हिंदू मुस्लिम भाई भाई। आजकल लोग बहुत हिंदू मुस्लिम करते हैं, नहीं करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। खून थोड़ी अलग होता है, खून नहीं अलग होता। सबने भगवान ने सबको एक जैसा बनाया, एक जैसी खाल दी, तो क्यों हिंदू मुस्लिम करना। लेकिन जब 14 साल के नाबालिग बच्चे, 12 साल के नाबालिग बच्चे एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करते हैं, तो फिर सोचने पर मजबूर हो जाती है इंसानियत कि आखिर उस 6 साल की बच्ची ने पहना क्या होगा। क्या इतने छोटे कपड़े पहने थे, या क्या उसका शरीर बड़ा था, क्या दिमाग का शैतान जाग गया। तो मैं अभी उस बच्ची के परिवार से बात करूंगी कि आखिर ऐसा क्या था उस बच्ची में कि वो शैतान जाग गया। क्या गलती क्या थी उस बच्ची की। तो मेरे साथ उस पीड़िता का, बच्ची का परिवार है। और मैं सच बताऊं, मुझे इस बलात्कार के मुद्दे पर मुझे बात करने का कभी मन ही नहीं करता। हमारा देश एक ऐसे युग में बढ़ रहा है जहां पर टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो रही है, पर बहुत शर्म की बात है कि इंसानियत खत्म होती जा रही है। एक चीज और जो मैं अक्सर देखती हूँ
कि जैसे ये पीड़िता की जिस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ उसकी माताजी हैं, पीछे उनके पिताजी हैं। कितनी शर्म की बात है ना कि जिसके साथ, जिसके परिवार के ऊपर ये सारी चीज़ें बीती है, उन्हें ही मुँह छुपाना पड़ रहा है और जिसने ये सारी चीज़ें की हैं, वो मुँह खोलकर आराम से घूम रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। एक तो मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन जब मैं आई थी तो पता नहीं क्यों मेरा मन किया कि मैं इनको गले लगाऊं और मैंने इनको गले लगाया 2 से 3 मिनट। वो भी रो रही थी और मैं भी रो रही थी, क्योंकि सोचने में ही नहीं बनता ना, इतनी सी बच्ची, कितने प्यारे कपड़े होते हैं उनके, कितनी प्यारी मुस्कान होती है और कोई उस आबरू को नोच लेता है। वो आप पीछे देख रहे हैं, वो पीछे बैठ के फोन चला रही है और चिप्स खा रही है। उसे तो पता भी नहीं है कि उसके साथ हुआ क्या है। उसके पिताजी पेशे से रिक्शा चलाते हैं, लेकिन वो काम पे नहीं गए हैं इतने समय से, जब से बच्ची के साथ ये हुआ है। क्योंकि उनकी बच्ची के साथ ऐसा हो गया तो वो बाहर नहीं जा पा रहे, क्योंकि उसका इलाज भी कराना है, उसे दिखाना भी है। बहरहाल मैं बहुत ज्यादा बोल चुकी हूँ, तो मैं इन्हीं से बात करूंगी। कितने समय से माताजी आप लोग यहाँ रह रहे हैं? हमें मैम 8 महीना हो रहा है यहाँ पे आए हुए। और यहाँ से पहले कहाँ रहती थी आप? पहले कपिल भाई का मकान में रहते थे, मतलब पीछे। इसी भजनपुरा में ही रहती हाँ, कहीं दूर नहीं रहते थे हम लोग। और मेरे बड़े बड़ा बेटा खत्म हो गए थे, तो इसीलिए हम लोग इधर आ गए रहने के लिए। अच्छा। हाँ, अच्छा, एक बात बताइए, कहते हैं कपड़ों का दोष होता है इसलिए शैतान जाग जाता है। आपकी बच्ची ने क्या पहना था? मेरे बच्ची ने पजामी और सूटर पहना था, ज्यादा कुछ नहीं पहना था। मेरी बच्ची बाल खुला हुआ था, लड़की बांधती नहीं थी इन्हें कि मम्मी नहीं बांधने का मन नहीं करता है। छोटे छोटे बाल था तो क्या बांधना, ऐसे बोलती थी इन्हें। स्कूल जाती थी मेरे बच्ची ऐसे, और कुछ नहीं पहनती थी, बस यही बेस यही गंदे स्वेटर संदे और- रहता था और कुछ नहीं इन्हें, ऐसे रहता था। और ये जो आपके पड़ोसी हैं कहने के लिए, जिन्होंने आपकी बच्ची के साथ ये सब किया, इनके साथ आपके संबंध कैसे थे दीदी? इनके साथ तो जैसे अभी देखिए, आपने देखे होंगे बिहार में कैसे एटीट्यूड है कि ये हमारे बच्चे ने गलत किया है, जी 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 जी। तो मतलब गलती नहीं माने वो, मतलब कि माँ उस टाइप नहीं है कि गलत हम मानेंगे कि हमारे बच्चे ने गलत किया है तो हम गलती मानेंगे, ऐसे नहीं है। मतलब हमसे उल्टा लड़े जा रहा है और हम ही लोग को दबाया जा रहा है, तो हम अब गुस्से में हम जो भी करेंगे तो हम पता नहीं क्या कर बैठते हैं उनके साथ में। अब हमको नहीं पता इस चीज को। अच्छा, जो ये नाबालिग आरोपी है हाँ। फैज, इसको आपने पहले देखा है? मतलब क्योंकि आसपास ही रहते हैं, कैसा हाँ। था ये गुटखा उटका खाता था, भीख भी मांगता था। 2 पुलिस वाले भी रात में 10-11 बजे छोड़ के गए थे। माँ उसके ने गुटखा खा के ने चाय का दुकान में बैठे रहती, अपने बच्चे का गलती नहीं मानती थी कि मेरे बच्चे गलती क्या किया है। पुलिस वाले रात में पहुंचाए जाते हैं कि तुम्हारे बच्चे भीख मांग रहे गई गुना, तब हम लोग को बात मालूम पड़ता चलता है। पढ़ता वढ़ता था? नहीं नहीं, ऐसे घूमता था, पढ़ता नहीं था। कितनी उम्र होगी इसकी लगभग? 13 साल से लड़का का ऊपर का है। 13 साल से ऊपर हाँ। का है। रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं कि 12 साल और 14 साल के ये नाबालिग बच्चे हैं और 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। लेकिन मुंह कवर करके वो सारी बातें बता रही हैं। कितनी लड़कियां हैं दीदी आपकी? मेरे 2 लड़की हैं। 2 लड़की हैं? जी। मतलब इस बच्ची को मिला के और 2 लड़कियां हैं? 2 लड़के हैं। 2 लड़के हैं। ऐसे मेरे 3 बेटा थे, हाँ। 2 बेटी थी बस। तो अभी 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। हाँ। तो जो दूसरी वाली है वो इससे बड़ी है कि इससे छोटी है? इससे बड़ा लड़का है, जो इससे अंजे बड़ा बेटा है। मतलब 10 साल का लड़का। जो बच्ची की दूसरी बहन है, भाई है, भाई। भाई है। हाँ। और फिर बहन है। हाँ। फिर भाई है। हाँ। अच्छा, तो वो लोग स्कूल वगैरह अभी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? अभी तो यहाँ पे हम लोग गांव से आए हैं, जब से तो पढ़ा लिखा नहीं रहे हैं। हमारे बच्चे को इतना बीमारी पकड़ लेता है तो उसी में इलाज करवाने में नाम नहीं लिखवा पाते।
छोटी वाली बेटी का नाम लिखवा पाते हैं तो वो बच्ची स्कूल जाती है हमारे, ये जिसके साथ में हाँ ऐसे काम हुआ है वही बच्ची स्कूल जाती है। 6 साल उम्र है बच्ची जी की। 6 साल उम्र है। अच्छा, बहुत सारी दुविधा थी कि चाउमीन देके बहला दिया, चॉकलेट देके बहला दिया, पूरा माजरा क्या था और आपको कैसे पता चला? इसको ऐसे मालूम पड़ा, पता चला पिता सब्जी लेने जाते हैं तो बच्ची कहता है कि पापा मैं भी चीज लूंगी, कि बच्ची चीज लेने बच्ची कहती हाँ है, हाँ। तो चीज लूंगे तो बाहर दुकान है वहाँ पे, पास में दुकान है, ज्यादा दूर भी नहीं है, तो वहाँ बच्चे हमारे चीज लेके दुकान पे हमेशा आ जाते थे घर पे, हाँ, ये भी नहीं कहने कहीं चले जाते थे। हाँ। तो पहले से वो मतलब इसको नकली पैसे दिए गए थे, नकली बहुत सारी थी इसके हाथ में जब आई तो, हाँ, और 10 का सिक्का था। हाँ। हाँ 10 का सिक्का था तो ये आई, पता नहीं कारखाने में कैसे लेके गए थे, इसको मालूम नहीं पड़ा हमें। ये जो तीनों लड़के हाँ थे। तीनों लड़के थे, फुसला के ले गए थे इसको, फुसला के। हम्म, आज जब उधर से आई तो बच्ची बहुत खून सी लथपथ थी लड़की मेरे, मैं बता नहीं सकती तो किस हार्ट कंडीशन में थी, बेहोश पड़ी थी लड़की को, मैं जफराबाद थाने में लेके भागती हूँ पहले। हाँ फिर उसके बाद हॉस्पिटल से मैं थाने से अलवले से निकाले जाती है मैडम, पूछती भी नहीं कि बेटा क्या हुआ कैसे हुआ, देख के कंडीशन ऐसे था तो तुरंत भागने लगते हैं, गाड़ी निकाल के है ना, बहुत जाम लगे होती, जाम वाले को हटवाते हैं कि हटो हटो ऐसे बोलते हैं ऐसे। हाँ, फिर लड़की को गाड़ी में होश आने के बाद तो यहाँ से फोन आ जाता है जफराबाद का पुलिस वाले का, हाँ, कि भजनपुरा का स्टाफ आएंगे हाँ। ऐसे। तो फिर बच्ची से पूछा जाता है बेटा कि ये जगह आप दिखा सकते हो, तो बच्ची जी बोलता है कि हाँ मैम मैं दिखा सकती हूँ ऐसे। मतलब कहाँ जख्म है हाँ वो कहाँ हुआ, हाँ, किस जगह हुआ था तुम्हारे साथ में ऐसे, हाँ, तो हाँ। दिखाते बच्ची कहते कि हाँ मैम मैं दिखाऊंगी। हाँ, हाँ बच्चे को चीज वगैरह मैडम देती हैं खरीद के, तो खाती नहीं है मेरी लड़की, खाने के बाद पलटी भी कर देती है, एक गला खा पाती है ऐसे ही पलटी कर देता है गाड़ी में, पूरा कपड़े उपड़े सब सन जाता है। हाँ, कपड़े लेके तो नहीं गई थी, बाद में पिता से कपड़े मंगाती। हाँ। फिर बच्ची को वहां से हम हॉस्पिटल भी नहीं जा पाते हैं तो ऐसे ही ले आते हैं यहाँ पे। लाने के बाद फिर वो जिस जगह घटना हुई थी उस जगह जाते हैं तो बहुत सारी ब्लीडिंग पड़े रहता है। अच्छा। हाँ बहुत सारी ब्लीडिंग पड़े रहता है, हम देख के वहाँ पे हैरान हो जाते हैं कि क्या हुआ, कैसे चीखी होगी, कैसे बिलबिलाई होगी मेरी लड़की, ऐसे हम बहुत रोते हैं उस समय। रोने के बाद फिर लेके आती हैं हम लोग को, तो मैडम लेके जाती हूँ हॉस्पिटल, पूरी रात हम लोग को हो जाता है मेडिकल कराते कराते। बच्चे क्योंकि रोती बहुत है, चीखती बहुत है, दर्द के मारे फड़फड़ाया जाती बहुत है। तो फिर लाते हैं तो वहाँ पे पुलिस वाले आते हैं, भजनपुरा से थाने वाले स्टाफ आते हैं, मैम भी आती है साथ में। मैम आने के बाद बोलती है कि आपको कैसे कैसे हुआ बेटा, पूछती है तो बताती है लड़की, सारी बात बताती है उनको मैम को। मोबाइल दे दे के चेकअप करते हैं, तो हम लोग 4 बजे आते हैं तब इनके बच्चे को फेज को पकड़े जाता है और साइद को पकड़े जाता है। और तीसरे वाले का क्या नाम है? दिलजान है, वो अभी बड़ा तक वाला नहीं पकड़ा सबसे है। पकड़ गया है, ये कल पकड़े हैं पुलिस वाले बिहार मतलब दरभंगा। तीनों पकड़ा गए हैं? हाँ अब तीनों पकड़ा गए हैं, आज इंतजार हो रहा है कि उनको आने का, मतलब यहाँ लेकर आएंगे? हाँ यहाँ लेके आएंगे, ऐसे इंतजार हो रहा है ऐसे। अच्छा दीदी, आपकी क्या मांग है इन लड़कों के लिए कि कैसे आप इंसाफ चाहती हैं अपनी बच्ची के लिए? हम तो इंसाफ चाहते हैं, जो बड़ा वाला लड़का है उसके लिए तो ऐसे चाहिए कि जैसे मर मर के, जैसे किसी को कांटा नहीं भोंकते हैं, जैसे मेरे लड़की बिलबिलाई होगी इसी तरह कांटे से छेदे जाए उसको लिए ने, तब तड़पा तड़पा के मारो उसको, तब फांसी का सजा दियो। हमारे मांग ये है, अगर हमारे हाथ में आ गया तो हम मार देंगे, हमें नहीं पता कि हमारे साथ में बाद में सरकार क्या करता है, हम एक माँ है। ये तो अभी इन्होंने कुछ भी, इनके आंसू नहीं निकले। मैं जब आई थी तो मैंने गले लगाया उनको और बहुत रोई, वो बहुत रोई। पर एक माँ अपने आंसू दिखा देती है, पर जो एक बाप होता है, क्योंकि उसे समाज भी संभालना है, उसे अपनी पत्नी को भी संभालना है, उसे अपनी बच्ची को भी संभालना है, तो वो बाप नहीं रो सकता। तो मैं अभी उन्हीं के पास जाऊंगी।
कैसे हैं आप? जी। बहुत मुश्किल होता है एक बाप के लिए, नहीं रो सकता बाप। कैसे संभाल रहे हैं सब कुछ? अब जो दिन से काम पे नहीं जा रहा हूँ इसलिए इस दिन माँ चली जाती तो मैं बैठा रहता हूँ, ये 2 जन में 1 जन चला जाता बैठ जाता था वहाँ जी। अच्छा, बच्ची अभी ठीक है? हाँ, तो इलाज चल रहा है जी। मनोज तो बड़ी आए थे, हाँ। मनोज तो परसों आए, 3-4 दिन पहले आए थे। मनोज तो बड़ी इलाज के लिए बोले थे, इलाज जो करवाऊंगा, कल ले गए, उसको बाद में कल ले गए, परसों ले गए, उसमें आज बुलाया फिर उन्होंने। मतलब मनोज तिवारी जी इलाज करवा? हाँ जी, बोला था हमने। तो अभी क्या रिपोर्ट है, मतलब पूरी तरीके से ठीक हो गई है या अभी थोड़ा नहीं, अब बहुत? तीसरे दिन हुआ है, दवाई दी है, दवाई खा रही है, दी है दवाई। अच्छा, कितनी गहरी चोट थी अगर आप बताने में? अब मुझे नहीं पता, इसकी माँ को पता, मुझे नहीं पता इस बात। तो बच्ची अभी सबसे हंस खेल के अच्छे से हाँ, बात तो कर रही है? वो खाना कल से खाना नहीं खा रही है। खाना नहीं खा रही? हाँ जी, वो चिप्स खा ली, वो ये खा रही है, चिप्स खा ले रही है, तोल वोल खा ली, बस खा ली, खाना नहीं खा रही कल। अच्छा, और इन लोगों से, ये जो इनकी फैज की माँ थी, इन लोगों से आपके रिश्ते कैसे हैं? इससे वो थे आने जाने को, साली कभी आ गए, कभी जाके बैठ गए घर पे, आ गए, तुम बैठ गए या तुम बैठ गए ऐसे ही। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अभी हिंदू मुस्लिम बहुत बात होती है, तो क्या आप भी भाईचारे में विश्वास रखते थे? तो मैंने इस वजह सोचा बस कुछ नहीं होगा, बच्ची बात है, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा इसमें। तो बच्चे तो अपने बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं, तो कुछ नहीं होगा इसलिए। ये विश्वास था हाँ जी, आपको? हम तो आज तक हम तो इतने साल से रह रहे हैं, हम तो सुना ही नहीं, हम तक ऐसा काम होगा जी, इस गोंड चौक में ऐसा सुना ही नहीं आज तक। कब ये वारदात हुई? जी 18 तारीख को हुई, शाम को 7 बजे। 18 जनवरी को हाँ हुई? जी, 18 तारीख चूड़ी खाने में लेके लड़की को। मतलब ये जो अपराधी थे तीनों, हाँ, चूड़ी ये खाने में। चूड़ी के कारखाने हाँ, में? ले गए थे लड़की को। हाँ, कितना दूर होगा यहाँ से वो कारखाना? ये सामने दुकान है, गली है, गली कोने पे ही है। तो वहाँ कोई दुकान वगैरह नहीं है आसपास? दुकान भी है, सब दुकान भी है कोने पे। तो दुकान खुली थी उस वक्त कि बंद थी? ना, वहाँ बंद थी ना, वो वाली कोने पे। अच्छा, हाँ जी, कोर्स टूर करना ना, संडे को बंद रहती, छुट्टी रहती, संडे को छुट्टी रहती, सबकी छुट्टी रहती। तो अभी आप काम पे जा रहे हैं? नहीं जा रहा हूँ जी। अभी नहीं जा रहे। कब से सोचा है वो आपने दिन से काम पर नहीं जा रहा हूँ, इसलिए भाग के, डर के मारे जा ही नहीं रहा हूँ इसलिए से। कैसा कैसा डर? इसलिए लड़की बैठ जाती तो मैं नहीं जाता हूँ, इसकी माँ बैठ जाती तो मैं नहीं जाता हूँ। मतलब अकेले ना रहे? हाँ जी, हाँ, इसलिए बैठ समझा देता हूँ, बेटा किसी को कुछ खाना मत, किसी को पीना मत, मेरे पापा खुद ले आएंगे, कुछ खाना मत पीना, बेटा खुद ले आएंगे। हाँ, कुछ खाना मत, कुछ पीना मत, बेटा कुछ जाना मत। तो उन लोगों ने बच्ची को कैसे बहलाया फुसलाया? नकली पैसे दे दिए, मुट्ठी भर। हाँ, नकली नोट दे दिए, हाँ। चूरमा नकली नोट दे दिए और 10 सिक्का दे दिया। अच्छा, मैं वहाँ चौमिन खाने चलेंगे और चीज मिलेगी, वहाँ चलूंगे संग। तो ऐसे फुसलाया गया नकली नोट देकर। अब दिमाग देखिए, 14 साल के बच्चे का दिमाग है कि नकली नोट देंगे और घर में भी नहीं, कारखाने में ले जाएंगे जो गली के बाहर है, और फिर हम ये दुष्कर्म करेंगे। अच्छा दीदी, ये बताइए, ये FIR कब लिखवाई थी आप लोगों ने? FIR तो दीदी ने हमारे ने, मेरे को तो नहीं मिला था, उसी दिन ने थाने वाले ने लिख लिया था हमारे। उसी दिन 18 तारीख को? हाँ, लिख लिया था FIR। हफ्ते बाद मिली थी? 1 हफ्ते के बाद मिले गए थे, हमारे केस दब रहे थे। तब हम, एक दीदी आई थी, अब बजरंग वाले आए थे, तो हम हेल्प मांगे थे। बजरंग दल वाले आए हाँ, थे? तब हमारे कागज मिला रिपोर्ट का, नहीं तो मिलता भी नहीं हम लोग को ठीक। ऐसे। अच्छा, पीछे वो बच्ची है, मैं जब आई थी तो उसने बड़े प्यार से मुझसे हंस के बात की और मुझे ऐसे बुलाया और मुझसे पूछती है आपका नाम क्या है, और मैं देख के हैरान हो गई। अभी ये बच्ची खाना नहीं खा रही है 2 दिन से, ये यही सब खा रही है। ओए चैया, बाहर आओ, उठ के बैठो जरा। मुझे सच में नहीं अच्छा लगता है ऐसे इन केसेस पर बात करना। मैंने पहले भी बताया, कितनी छोटी बच्ची है और उसे भी अपना मुंह ढकना पड़ रहा है। गलत भी इसी के साथ हुआ है और मुंह भी यही छुपा रही है। तुम कितने साल की हो?
मैं हाँ हाँ, इतनी कितने साल की हो? इतनी साल इतने साल की? ये 2 उंगली है और ये 4 उंगली है, कितने हो गए? 6 हो गए। अच्छा ये बताओ गुड़िया, हम्म, तुमको पता है ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? नहीं पता? अच्छा तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो 2 दिन से? मुझे चीज पसंद है चीज पसंद है? इसलिए भी नहीं खाती। अच्छा ये बताओ गुड़िया, ये जो गंदे भैया थे, ये इन लोगों ने क्या किया? गंदी बात, गंदी बात की? क्या गंदी बात की? अच्छा निकाला। कच्चा निकाला? और क्या क्या किया? हम्म, कोई बात नहीं, बता दो, हम उन गंदे भैया की पिटाई करेंगे, बता दो। एक फेज, हाँ एक दीजान, हाँ एक साहिल, हाँ। 3 लड़के थे, एक दीजान। 3 लड़के थे? हाँ, अच्छा फिर? अपने कारखाने लेके चलो। अपने कारखाने लेके चले गए? क्या बोल के लेके गए? नकली पैसे देके। नकली पैसे देके? हम्म अच्छा तो तुमको लेके चले गए, हम्म तो तुम वहां चिल्ला रही थी? हाँ, कितनी जोर से? बहुत तेज से। बहुत तेज से? फिर गंदे भैया ने कच्चा उतारा और तुम्हारे साथ गंदी गंदी चीज करी? कितनी मासूम है ये बच्ची, इसको ये भी नहीं पता है कि इसके साथ हुआ क्या है। अभी इससे बात करने से पहले इनकी माताजी ने बोला कि इनका मुंह ढक देते हैं, और मैंने कहा कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, मुंह ब्लर कर देंगे, लेकिन फिर भी उसने अपना मुंह ढक लिया कंबल से ऐसे करके। मैंने पूछा उम्र कितनी है, तो आप मासूमियत देखिए, उसने मुझे ऐसे करके 4 उंगली दिखाई और दूसरे हाथ से 2 उंगली दिखाई। वो ये कह रही है कि गंदी बात करी मेरे साथ। अब वो गंदी बात क्या है ये हमें पता है, उनके माता पिता को पता है, पूरे समाज को पता है, लेकिन उन हवस रखने वाले लड़कों को नहीं पता कि गंदी बात क्या होती है। वो भी वहीं से निकले हैं जहां से उन्होंने ये गंदी हरकत करी है, उनकी माँ ने भी उन्हें वहीं से जना है। अभी इनके पिताजी ने एक बात कही थी कि ये सारी चीजें होने के बाद मैंने उसे कहा है कि तुम किसी और से चॉकलेट और टॉफी मत लेना, मैं तुम्हें ला कर दूंगा। और एक वक्त था जब उसके पिताजी भाईचारे पर विश्वास करते थे और एक घर में बैठते थे। बहरहाल यहाँ पर बजरंग दल के लोग आए, उन्होंने धरना दिया, यहाँ के सांसद आए मनोज तिवारी, वो अभी बच्ची का इलाज करा रहे हैं, और इलाज को भी 3 दिन हुए हैं, 3 दिन हुए हैं। और क्या ही बोलूं शब्द, मैं खुद मौन हूं, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है ना कि आपके साथ हुआ है तो गलती भी आपकी है कि मैंने क्या पहना है। मैं कहीं लाइन तो नहीं दे रही हूं, पर बच्ची के केस में बहरहाल ये वो घर है जिस घर में वो बच्ची रहती है जिसके साथ दुष्कर्म हुआ। इनके माता पिता थे, मैं इनसे बात कर रही थी, और इसी घर के सामने पड़ोसी थे इनके, फैज की माताजी और उनके एक भाई रहते थे, और अभी वो तीनों नाबालिग अपराधी पकड़े गए हैं, पर अभी उनके घर में कोई है नहीं। तो भजनपुरा के घोंडा की ये घटना रूह कपाने वाली है, और मासूमियत तो मैं क्या ही कहूँ। आपकी क्या सोच है इस पर कि क्यों
आखिर क्यों? जो भी है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।